Shut up and sit down. Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was born in a Brahmin family of Bengal. राजा राम मोहन रॉय जी का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था. He knew many languages and had read Quran, Bible, and the New Testament along with Hindu scriptures in great depth. वे बहुत सारी भाषाएं जानते थे. उन्होंने कुरान, बाइबल तथा हिंदू ग्रंथों को गहराई के साथ पढ़ा था. Liberal education exposed him to different cultures and philosophies. अब देखिए, लिबरल एजुकेशन हुआ मतलब वो सिर्फ अपनी धर्म के बारे में नहीं, दूसरे धर्मों के बारे में भी पढ़े. तो इससे उनको अलग अलग संस्कृतियों के बारे में पता चला, अलग अलग फिलॉसफीज के बारे में उनको पता चला, उनको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला. Deeply moved by the plight of his brother's widow, who had been forced to commit sati, he was determined to uproot this social practice. अब देखिए, उनको उस वक्त गहरा दुख हुआ, गहरा सदमा पहुंचा जब उनकी अपनी भाई की विधवा को सती प्रतिबद्ध के लिए मजबूर किया जा रहा था. उसकी दुर्दशा से उन पर असर पड़ा और उन्होंने इस सामाजिक प्रथा को खत्म करने का निश्चय कर लिया. This led him to challenge other unfair social and religious practices prevalent at that time. इसके वजह से उन्होंने समाज में जो अन्य अनुचित सामाजिक और धार्मिक प्रचलित प्रथाएं थीं उनको चुनौतियां देना और उनके खिलाफ आंदोलन करना इन्होंने आरंभ किया. He founded ब्रह्मो समाज in 1828. सन 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी, क्या स्थापना की आप कह सकते हैं. He was the first person to take an initiative to challenge the practice of sati, and it soon became his lifelong crusade. सती प्रथा को चुनौती देने वाले वह पहले व्यक्ति थे और सती प्रथा को चुनौती देने के लिए पहल करने वाले वो पहले व्यक्ति होने के कारण जल्द ही यह उनके जीवन भर का धर्म युद्ध बन गया. He mobilized public opinion and cited the scriptures to show that this practice had no sanction in Hindu religion. उन्होंने जनता की राय जुटाई और शास्त्रों के अर्थ दिखलाए और ये बताया कि इस प्रथा का हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में इसकी मान्यता नहीं दी गई है. In the process, he faced displeasure and enmity of orthodox Hindus. अब इस प्रक्रिया में उनको रूढ़िवादी हिंदुओं की नाराजगी और दुश्मनी का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए समाज में ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि सती प्रथा बनी रहे. In his efforts, he was supported by the then Governor General of India, Sir William Bentinck. अब देखिए, उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय का समर्थन किया. A law was passed in 1829 making sati illegal and punishable. He also made efforts to advocate widow remarriage and condemned child marriage. अब देखिए, सन 1829 में एक कानून लाया गया जिसमें सती प्रथा को गैर कानूनी बताया गया और अगर कोई सती प्रथा करता है तो उसे दंड भी दिया जाएगा, पनिशेबल बना दिया गया. ठीक है. साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय जो विधवाएं थीं उनकी वापस से शादी करने के पक्ष में थे और बच्चों की जो शादी हो रही थी, बाल विवाह, ठीक है, इसको बंद करने का वो वकालत करते थे. ठीक है. He represented a synthesis of the eastern and western thoughts. अब देखिए,
उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी विचारों के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व किया. An authority on the Vedas, Vedantas, and Upanishads, he also took up the best in all the religions as he was well versed in the scriptures. अब देखिए, वेद पढ़े थे, वेदांत पढ़े थे, उपनिषद भी पढ़े थे, तो सभी ग्रंथों में उन्हें जो जो चीज अच्छी मिली, ठीक है, उनको वो सबके सामने रखे, ठीक है, और ये वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, वो इन ग्रंथों को पढ़ पाते थे, समझ पाते थे. He advocated the importance of Vedas in reforming religion and upheld the fundamental unity among all religions. अब देखिए, वेद का महत्व क्या होता है वो बताएं वो, ठीक है, वो ये बता पाए कि किस तरह से हमारे समाज में वेदों के महत्व की वो वकालत करते थे, धर्म सुधार तथा सभी धर्मों के बीच मौलिक एकता को सही ठहराया उन्होंने. He held all the principles, ancient text of the Hindu priest, monotheism, worship of one God, and opposed polytheism, believe in more than one God. He was critical of idol worship and observance of meaningless ritual. अब देखिए वो क्या मानते थे, ध्यान से समझिएगा. उनका मानना था कि हिंदू ग्रंथों में एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, मतलब एक ईश्वर की पूजा की प्रथा को वो जोर देते थे, और सभी प्रमुख प्राचीन ग्रंथ एक ही पूजा के बारे में कहते हैं, वो ये कहते थे. और बहुदेववाद मतलब पॉलीथिज्म, जहाँ पे एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा होती है, भगवान की पे विश्वास रखते हैं लोग, उनका वो विरोध करते थे. उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की, साथ ही साथ अर्थहीन रिवाजों, मीनिंगलेस रिचुअल्स का भी वो विरोध करते थे. He strongly advocated the learning of English language, literature, scientific advancement and technology to modernize India. उन्होंने दृढ़ता से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा लेना, साहित्य, वैज्ञानिक उन्नति, प्रौद्योगिकी कि भारत के आधुनिकीकरण के लिए वकालत की. वो कहते थे कि मॉडर्न इंडिया तभी होगा जब लोग अंग्रेजी भाषा सीखेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, साइंस में हम लोग का, विज्ञान में हम लोग का डेवलपमेंट होगा. He maintained an English school in Calcutta at his own cost. वो अपने खर्च पर कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल उन्होंने बनवाया. Subjects like mechanics and philosophy were also taught among other subjects. दूसरे विषयों के साथ यहाँ पर मैकेनिक्स और फिलॉसफी, यांत्रिका और दर्शन के विषय भी पढ़ाए जाते थे. A Vedanta college was opened in 1825. Raja Ram Mohan Roy helped in the opening of the Hindu college in Calcutta for higher learning. अब देखिए, 1825 ईस्वी में वेदांता कॉलेज खोला गया था. राजा राम मोहन रॉय जी ने कलकत्ता में उच्च शिक्षा के लिए हिंदू कॉलेज भी खोला. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ेंगे.